धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। इस दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना दोस्त, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। अगर अच्छे वक्त की तलाश है तो पहले बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। जिंदगी जीनी है शान से तो प्रेम करो इंसान से, ना कि अभिमान से। जिंदगी संवारनी है तो लोगों की नहीं, खुद की सुनना शुरू कर दो। पैसे कमाना आसान है, लेकिन रिश्तों को कमाना आसान नहीं होता। पैसे चाहे कितना भी हो, उसूलों पाना ना बिकेगा। शुरुआत में तो सब अच्छे लगते हैं, देखना ये आखिरी तक कौन टिकेगा। यहाँ से किसी को कुछ लेकर नहीं जाना है, इसलिए जब तक हो खुशी खुशी जीवन का निर्वाह करो। दोस्तों, एक बात जान लो, हमारा न्यायाधीश गलत तो हो सकता है, लेकिन जगत पालनहार द्वारकाधीश नहीं। बेवजह मुस्कुराओ साहब, कल की चिंता की आड़ में आज की खुशी का गला मत घोटो। शिद्दत से किसी चीज़ को चाहने पर नियति को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। भाव नहीं, भावनाएं निर्धारित करती है रिश्ते, किस्मत और विधाता का साथ। यार चाहिए तो बापू से बढ़कर कोई नहीं, प्यार चाहिए तो माँ से बढ़कर कोई नहीं। इंसान को बेबस कर देते हैं उसके हालात। समझदार लोग भी यहाँ गुनाह कर बैठते हैं। जिंदगी तो दुखों का गोदाम है, सुख की अनुभूति तो प्रभु के चरणों में होती है। मोर की खूबसूरती उसके पंख से होती है, इंसान की खूबसूरती उसके दिल से होती है। लाइफ का मिलना एक वरदान है, और जिसको ये मिली है वो धनवान है। जिंदगी की ठोकरों ने बहुत कुछ सिखाया है, कौन अपना है कौन पराया है, ये फर्क सिखाया है। जिंदगी में घटना का घटित होना एक वजह है, या वो आपको कुछ बना कर जाएगी या सिखाकर। रिश्ते कीमत के मोहताज नहीं होते, रिश्तों का अहमियत से समझा जाता है। सिख जिंदगी ने ये हमारी बात सबसे करो, पर कदर करो उनकी जो कदर करे तुम्हारी। अच्छी बात हो या बुरी बात बहुत दिनों तक छुपती नहीं। कैसी लाइफ है यार, जिंदगी में जिसके लिए कमाना पड़ता है। उनसे दूर हो जाना पड़ता है। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे
जब सपनों से ज़्यादा अपनों की फिक्र करोगे। कौन है ऐसा जिसमें कोई कमी ही नहीं है? आसमां के पास भी ज़मीन नहीं है। यहाँ से किसी को कुछ लेकर नहीं जाना। इसलिए जब तक हो खुशी खुशी जीवन का निर्वाह करो। भाव नहीं, भावनाएं निर्धारित करती है रिश्ते, किस्मत और विधाता का साथ। हमें पता है तुम कहीं और के मुसाफिर हो, हमारा शहर तो बस यूं ही रास्ते में आया था। 4 दिन की जिंदगी खुशी खुशी काट लो ना। मत दिखाओ दिल किसी का, दर्द सबको बांट लो। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है। चलिए छोड़िए, ये कौन सा पहली दफ़ा है। अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाता है, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, सब मारे जाते हैं। जिंदगी कुछ तो बता, क्या है मेरी खता। कल हंसकर बात की तूने, अब क्यों है मुझसे खफा। ना हम सफ़र ना किसी हमराही से निकलेगा। तुम्हारे पाप पुण्यों का हिसाब तुम्हारे कर्मों से ही निकलेगा। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं अब। पहले लोग बुज़ुर्ग से सीखते थे और अब गूगल से। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, भगवान उनको कभी रोने नहीं देते। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने ज़िंदगी में कितना खुश रहे। ज़िंदगी और स्विमिंग में एक ही चीज़ कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। ये कहानी एक लड़के की है जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है और अपनी कमज़ोरी से लड़ता है, खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमज़ोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनता था। अपनी कमज़ोरी के कारण विजय आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेल कूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकारी दी जाती थी। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी विजय के पास आया और उसे देख के समझ गया कि विजय के पास बहुत अच्छी क्षमताएं हैं। ये आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमज़ोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को ये बताया हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं और इसे अपना फ़ायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमज़ोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की चोटी छू ली। धन्यवाद।